गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। सो कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम उससे रिलेटेड हार्मोनल ग्रोथ डिस्कस करेंगे और कुछ एक डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए हार्मोनल कंट्रोल, GnRH, व्हाट इज दिस? GnRH का मतलब होता है गोनाडोट्रोफिन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अभी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? देखिए गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको हम GN कैपिटल R और कैपिटल H से डोनोट करते हैं। ठीक है, ये इट इज़ रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, किससे रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है इसको? इट इज़ रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये स्टिमुलेट्स करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स the anterior pituitary. ठीक है, सेकेंड हार्मोन आता है FSH। इसे क्या कहते हैं हम? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये किसके द्वारा सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। इट इज secreted by anterior pituitary। ठीक है, देखिए जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल की ग्रोथ को, राइट, और ये कंट्रीब्यूट करता है मैचुरेशन, किसकी? ओवम की मैचुरेशन करवाता है, और ये एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। और कहाँ से रिलीज करेगा? इट रिलीजेस फ्रॉम द फॉलिकल सेल। इट स्टिमुलेट the growth of Graafian follicle ठीक है, and also maturation of ovum, right, and it secrete estrogen। ठीक है, why? फॉलिकल सेल। क्लियर? थर्ड जो हार्मोन है वो है LH, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? देखिए ये भी कहाँ से सिक्रीटेड होता है? इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। secreted by anterior lobe of the pituitary gland। ठीक है, कि क्या करता है? ये भी क्या करता है? It stimulates the release of ovum, stimulates the release of ovum, right, and it also help in secretion of progesterone from the corpus luteum। Secretion of progesterone from corpus luteum। ठीक है, देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट स्टॉप्स द ओव्यूलेशन। ठीक है, और ये क्या करता है? इट ऑल्सो मेंटेन द कनेक्शन ऑफ फीटस विद द यूट्राइन वॉल, राइट,
कि क्या करता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो ओव्यूलेशन है उसको स्टॉप करता है, ठीक है, और फीटस का कनेक्शन यूट्राइन वॉल के साथ उसको भी मेंटेन रखता है, प्लस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है फीटस की डेवलपमेंट को, ठीक है। स्टॉप ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट, मेंटेन कनेक्शन किसके बीच में, कनेक्शन ऑफ फीटस, ठीक है, विद द यूट्राइन वॉल, विद द यूट्राइन वॉल and it also control the development of fetus, control the development of fetus, clear। देखिए जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर मिलते हैं तो इन केस वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स को, ठीक है, और क्या रेगुलेट करते हैं, दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। अब देखिए एक टर्म आती है सॉरी एक टर्म आती है मीनोपॉज, ठीक है। मीनोपॉज क्या होता है, अगर हम बात करें मैन की, ठीक है, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल जो है दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो मेल में एज सच कुछ मीनोपॉज या एज सच कोई हर्डल नहीं है, वो थ्रू आउट देयर लाइफ जो है वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें फीमेल की तो जो ओवम बनाने की, जो एग की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हेल्प करती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक सर्टेन एज तक ही जो फीमेल है उनमें मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स जो साइकिल होती हैं वो मेंटेन रहती हैं, ठीक है। अब फीमेल की जो एज है वो अप टू मतलब 40s to 50s तक तो जो है वो फर्टाइल रहते हैं, अदरवाइज उनके बाद क्या हो जाता है, उनका मीनोपॉज होता है, ठीक है। सो मेन, अगर हम मेन की बात करें, ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट their life। But if we talk about female, ठीक है, they can produce egg with the menstrual cycle at the age of 40s to 50s, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, देखिए 40s और 50s के बाद जो एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, और इसी एस्ट्रोजन लेवल के डिक्रीज के कारण जो है विमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, राइट। सो शी कैन स्टॉप प्रोड्यूसिंग राइट। वो क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका, ड्यू टू डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, क्लियर। तो अब हम करेंगे डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है किस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं वो फीमेल्स फेस करती हैं, देखिए फर्स्ट डिसऑर्डर आ जाता है स्टरलिटी, ठीक है, जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था। स्टरलिटी क्या होता है, देखिए ये किसी भी फीमेल का फेलियर होता है टू प्रोड्यूस अ गुड और हेल्दी ओवा, ठीक है। उसमें क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द इम्पेयर स्ट्रक्चर
एंड फंक्शन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, अगर देखिए स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और जो जेनाइटल ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो फीमेल है वो गुड क्वालिटी और हेल्दी ओवा जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गुड और हेल्दी ओवा या एग भी कह सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू impaired structure and function of the genital organ. Clear? सेकेंड प्रॉब्लम जो जनरली फीमेल फेस करती हैं वो काफ़ी कॉमन भी है वैसे, और इसके काफ़ी सारे रीज़न भी होते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का क्या मतलब है, जो विमेन ने जो एवरी मंथ, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें स्किप हो जाना। ठीक है, राइट, तो मतलब जैसे नेक्स्ट मंथ ना आके वो 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वो बाद उनको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या कारण होता है इसका। देखिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को हम एक और नाम से कहते हैं, साइंटिफिक नेम, इसे हम कहते हैं एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया क्या होती है, इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या, ये दो तरह की होती हैं, एक होती है हाइपर मेनोरिया, इसका मतलब होता है एक्सेसिव एंड द प्रोलोंग, या तो बहुत ज़्यादा इसमें ब्लड रिलीज होता है, ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड होती है, काफ़ी टाइम तक चलती है, राइट, एक्सेसिव और द प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। ठीक है, देखिए इसकी वजह से बहुत सारी कमज़ोरी भी जो है वो बहुत वीकनेस आती है फीमेल्स में, और वो एनीमिक भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड रिलीज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगी, बॉडी में बहुत वीकनेस आएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, और एक होता है डिसमेनोरिया। देखिए इसमें जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत जो मतलब पेन होता है, काफ़ी पेन होता है इसमें। आप ये लगा लीजिए कि जो मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ ब्लड भी रिलीज हो रहा है, प्लस जो बॉडी है वो स्टमक एक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो इट इज़ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ डिसऑर्डर है ब्रेस्ट कैंसर। इसके भी कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। ठीक है, देखिए ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसमें कैसे चेंजेस आते हैं। इसमें देखिए ब्रेस्ट में जो सेल्स होते हैं उनका एकदम से सडन प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो ब्रेस्ट के साइज में जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इट इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, राइट। सो ब्रेस्ट कैंसर इज सडन proliferation of cells of breast, ठीक है, that causes increase in size of breast। क्लियर। फोर्थ टाइप का डिसऑर्डर आ जाता है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट क्या है, देखिए ये एक तरह का ट्यूमर है। ठीक है, जो ओवरी के अंदर आता है, और ओवरी के अंदर वो फ्लूइड भर देता है। ठीक है, उसके अंदर क्या, वो पानी जमा हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इट इज फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर। ठीक है, फ्लूइड
फिल्ड ट्यूमर है ये, किसका? ओवरी का, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, राइट। और फिफ्थ जो डिसऑर्डर है वो है सर्वाइकल कैंसर। देखिए ये भी काफ़ी जो है अफेक्ट करता है विमेन की हेल्थ को, ठीक है। ये भी बहुत ही सेंसिटिव प्लेसेस पे होते हैं, राइट। तो इसमें भी क्या है, ये ग्रोइंग, ये स्लो, अगर हम देखी जाए तो इसका एकदम से ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है, ये धीरे धीरे पनपता है। और सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जरी का ट्रीटमेंट है, मेडिसिन से या किसी और चीज़ से इसके ऊपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। It is a slow growing cancer. Surgery is the only treatment for this kind of diseases or disorder. Clear?